हेलो माय ऑसम फैमिली, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल विनीता टैरो गाइडेंस में। आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे एंड अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक नई रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग हम करने वाले हैं मई के ऊपर में, ठीक है ना। मंथ ऑफ मई आपके लिए कैसा होगा, क्या ब्लेसिंग्स, क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स होंगे मंथ ऑफ मई, साथ ही साथ आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, ठीक है, वो भी हम देखेंगे। ओके, सो यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शंस नजर आ रहे हैं। आप कार्ड्स के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं या तो फिर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग सेलेक्ट। तो ये वाली कार्ड है ऑप्शन नंबर 1 के लिए। अगर आपको ये वाली कार्ड अट्रैक्ट करती है फिर आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपकी बर्थडे से सिलेक्शन करना है तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है 1 से 16 के बीच में, ठीक है। अगर आपको ये वाली कार्ड अट्रैक्ट करती है ओके, तो आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपकी बर्थडे से सिलेक्शन करना है, इट मीन्स कि आपकी बर्थडे आती है 17 से 31 के बीच में, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज कर ले और आराम से सिलेक्शन कर ले। टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिले। हेलो ऑप्शन नंबर 1 जिन्होंने ये वाली कार्ड सेलेक्ट की है, या फिर आपकी जो बर्थडे है वो आती है 1 से 16 के बीच में, और ये आपकी रीडिंग होगी। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि मंथ ऑफ मई आपके लिए कैसा होगा, ठीक है ना। क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स होने वाले हैं मंथ ऑफ मई में आपके लिए, वो इस रीडिंग में हम देखेंगे, ठीक है। क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है आपके इस मंथ के लिए, वो भी हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं, ठीक है। चैनल पर नए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले एंड वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर लाइक करिएगा, ठीक है। तो ये एक जनरल रीडिंग होगी, आपके साथ जो भी रेजोनेट होती है आप उसे रख सकते हैं एंड जो रेजोनेट नहीं हो रही है उसे जाने दें, बिकॉज इस रीडिंग को बहुत सारे लोग देखते हैं, ठीक है। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं मंथ ऑफ मई आपके लिए कैसा होने वाला है। We have the Hermit, we have Strength, we have 3 of Swords. Okay. At the bottom of the deck we have 10 of Wands and 8 of Coins. So जिन्होंने ऑप्शन नंबर 1 चूज़ किया है, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप लोगों के भीतर में इस मंथ में, ठीक है ना, ऐसी एनर्जीज़ रहेगी, आपकी ऐसी फीलिंग रहेगी कि आप थोड़ा अकेला समय बिताना चाहोगे, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए इसलिए हो सकता है क्योंकि आपके साथ कुछ महीनों में या फिर मंथ ऑफ अप्रैल में कुछ ऐसा आपको हार्ट ब्रेक मिला हो या तो कोई टेंशन। एंड विद द 10 ऑफ वैंड्स हो सकता है आपने बहुत हार्ड वर्क किया, ओके, आपके ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रही। एंड यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप लोगों के साथ या तो रिसेंटली कुछ लोगों के साथ आपकी लड़ाई झगड़े हुए हैं, या तो कोई बहुत ही आपको किसी ने ऐसी बातें कही हो जिससे आपका दिल टूटा है, और आपके ऊपर कुछ लोगों के लिए हो सकता है वर्क का प्रेशर बहुत बड़ा था। आप ऐसा फील कर रहे थे जैसे आप बहुत एग्जॉस्टेड हो, ठीक है ना, पूरी एनर्जीज आपकी डिप्लेट हो चुकी है, ऐसा आप फील कर रहे थे। एंड विद द 3 ऑफ सोर्ड्स कुछ लोगों के लिए हार्ट ब्रेक का कोई सिचुएशन हो सकता है। किसी ने आपसे या तो झूठ बोला तो वो आपको पता चल गया, ठीक है। एंड या तो फिर किसी ने आपको कुछ कहा हो। कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप का कोई एंड हो सकता है जो आपने देखा है कुछ रिसेंटली या तो फिर कुछ दिनों में, ठीक है ना, कुछ 10 दिन पहले या तो फिर आपने कुछ 15 दिन पहले, ऐसे कुछ आपके साथ हुआ, ठीक है। तो ये आप इस मंथ में आप क्या करोगे, खुद के ऊपर में वर्क करने वाले हो। एंड समवेयर आप थोड़ा सा सैड भी फील करोगे क्योंकि आपको लगेगा कि लोग आपके साथ चीट करते हैं, आपको दर्द का सामना करना पड़ता है, ठीक है। एंड थोड़ा इस मंथ में वी हैव द हर्मिट, तो आप कुछ अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करने की कोशिश करोगे, चीज़ों के बारे में सोचोगे। और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप अकेला में रहना आपको इस मंथ ज़्यादा अच्छा लगने वाला है, ठीक है। लोगों से कम मिलना जुलना, या तो फिर कुछ लोगों के लिए ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि आप रेस्ट करना चाह रहे हो, ठीक है, रेस्ट करना चाह रहे हो, थोड़ा अपनी आप को रिफ्रेश करना चाह रहे हो, तो आपके अंदर स्ट्रेंथ आ जाए, आप थोड़ा पावरफुल बन सको। इस वजह से आप थोड़ा सा इस मंथ रेस्ट करने वाले हो, कुछ प्लान करने वाले हो, अपने ऊपर वर्क करने वाले, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये आप लोगों से दूरियां इसलिए बनाने वाले हो बिकॉज ऑफ हर्ट हो। वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स एंड फॉर सम ऑफ यू आपकी कोई हेल्थ प्रॉब्लम भी हो सकती है जो चल रही है, एंड इस मंथ आप थोड़ा सा अपनी हीलिंग पे वर्क कर रहे हैं, यहाँ पे ये चीज़ें दिख रही है, ओके। एंड प्लानिंग करना, कुछ प्लान करना, एंड आगे वाले मंथ में और आने वाले टाइम में आपके साथ इस तरह का चीट ना हो, या तो फिर आपका अच्छा टाइम बीते, ठीक है, उसके लिए कुछ प्लानिंग करना यहाँ पे दिख रहा है, ओके। सो वर्गो आप हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं, एंड जेमिनी एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ पे दिखाई जा रही है, ओके। चलिए आगे देखते हैं।
कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है आप किसी से हेल्प मांग रहे थे, कोई फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, किसी फ्रेंड से, बट उन्होंने आपकी हेल्प नहीं की, तो आप अभी अपनी जर्नी अकेले स्टार्ट करने वाले हो। ओके, एंड फॉर सम ऑफ यू ये कोई एंड ऑफ रिलेशनशिप है एंड उससे आप बाहर निकल के अकेले चलने के लिए रेडी हो, बिकॉज आपको फील हो रहा है दैट हमें अकेले ही आगे बढ़ना होगा। शफल, वी हैव द स्टार, वाओ। सो आपकी डेफिनेटली इस मंथ हीलिंग होने वाली है। एंड वी हैव 3 ऑफ वैंड्स, कुछ प्लानिंग डेफिनेटली, यस। एंड वी हैव एस ऑफ वैंड्स। ओके, सो यहाँ पे 10 स्टार है, एस ऑफ वैंड्स है एंड 3 ऑफ वैंड्स है। ओके, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एक्वेरियस की एनर्जी है। तो वी हैव 2 ऑफ सोर्ड्स एंड द मैजिशियन। एंड कुछ लोगों के लिए आपकी कोई विश है जो पूरी हो रही है। वी हैव द मैजिशियन एंड द स्टार। तो आपने कुछ विश मांगी थी, ओके, एंड आप बहुत दिनों से वेट कर रहे थे एंड आपको लग रहा था वो नहीं मिलने वाली, तो यहाँ पे एक विश फुलफिलमेंट है, ठीक है। आपको कुछ भरोसा होने वाला डिवाइन पे कि वो आपकी विश को पूरी करेगी। और कुछ लोगों के लिए वी हैव दिस 9 ऑफ कप्स, तो डेफिनेटली आपकी कोई विश पूरी हो रही है। ओके, आपके रिलेशनशिप में काफ़ी बैलेंस आता हुआ भी दिख रहा है, आप सेलिब्रेट करें अपने पार्टनर के साथ, और सुलह हो रही है आपके पार्टनर के साथ, वो भी यहाँ पे दिखाई जा रही है। ओके, एंड विद द स्टार आपके अंदर अगर आप डेफिनेटली आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, या तो किसी की बातों से हर्ट हो, कुछ लोगों ने आपसे झूठ बोला या तो फिर इग्नोर किया, ठीक है, तो डेफिनेटली इस मंथ आपकी एनर्जीज स्टेबल हो रही है, हील कर रहे हैं, बातों को आप समझ रहे हो और इस पेन से बाहर निकलने की आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है, और निकलोगे। वी हैव द हर्मिट एंड द स्टार। ओके, तो डेफिनेटली आप इस पेन से बाहर निकलने वाले हैं और आपके भीतर स्ट्रेंथ आने वाली है इस मंथ। कुछ लोगों के लिए आप प्लान कर रहे हैं, वी हैव 3 ऑफ वैंड्स, तो कोई ट्रैवलिंग आप उस चीज़ के लिए प्लान कर रहे हो, या तो फिर आप कोई क्रिएटिव वर्क स्टार्ट करना चाह रहे हो। आपकी वर्क के लिए वी हैव एस ऑफ वैंड्स, तो एक न्यू बिगनिंग आपके लिए आ रही है, और आपके लिए यहाँ पे दिख रहा है आप पुरानी चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ने के लिए रेडी हो, ठीक है ना, जो बहुत ही अच्छी बात है। अपने काम के लिए बहुत ज़्यादा, वी हैव दिस एस ऑफ वैंड्स, ठीक है। तो आप कोई भी काम करते हो, मे बी कोई क्रिएटिव वर्क है, कोई प्रोजेक्ट, कोई आर्टिस्ट, ठीक है, कोई आर्टिस्टिक वर्क, पेंटर आप हो, ठीक है, या तो फिर कोई भी क्रिएटिव वर्क करते हो, आप बहुत ज़्यादा इस मंथ में आपका मन लगने वाला है उस काम के लिए, और आप ज़्यादा सोचोगे, ठीक है ना, फ्यूचर की तरफ कि आपको कैसे सक्सेस मिलने वाली है। सो प्लानिंग भी इस मंथ आपके लिए दिख रही है। सो चलिए अभी हम और भी कार्ड्स लेंगे एंड देखते हैं हमें क्या पता चलता है। एंड इस मंथ मुझे यहाँ पे दिख रहा है मंथ ऑफ मे में आपके लिए कुछ ऐसा हो सकता है, या तो फिर आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हो सकते हो, या तो फिर आपको डिवाइन पे ट्रस्ट हो सकता है, ठीक है, या तो फिर आपको स्पिरिचुअल बुक आपको मिल रहा है, आप उससे पढ़ रहे हैं, यहाँ पे ऐसे कुछ नज़र आ रहा है। ओके, वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, तो यहाँ पर अगेन 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ये हार्टेक एंड लॉस है, ठीक है, तो 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड रिपीट हो रहा है। एंड देन वी हैव सफरिंग इन साइलेंस, ओके, एंड देन वी हैव पार्टनरशिप एंड अलायंस। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज ट्रैप्ड इन फियर। सो 333 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो आपको मे बी 33 नंबर दिख रहा है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपको शायद पता चला है रिसेंटली कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में है, ठीक है, और वो आपको इग्नोर कर रहे हैं। सो यहाँ पे कोई पर्सन हो सकता है जो आपके रिलेशनशिप में है और आपको ये पता है, इस वजह से आप काफ़ी ज़्यादा पेन में हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे दिख रहा है एंड आप काफ़ी ज़्यादा सैड हो। ओके, एंड वी हैव दिस कार्ड 3 ऑफ वैंड्स, पार्टनरशिप एंड अलायंस। सो यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर भी 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड है और यहाँ भी 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, ठीक है। तो आई कैन सी कि आप में से बहुत सारे लोगों को कोई चीट, कोई हार्ट ब्रेक ऐसा मिला है ना, एंड आप लोगों को पता चला कि आप लोग थर्ड पार्टी में हो, आपके पर्सन आपसे झूठ बोलते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा पेन में हो, ठीक है ना, यहाँ पे ये चीज़ें दिख रही है। सफरिंग इन साइलेंस, आप किसी को बता नहीं पा रहे हो, ठीक है। सो इस कार्ड में एक लड़की है जिसने अपने हाथ को आगे बढ़ाया हुआ और उसे हेल्प की ज़रूरत है, ठीक है। सफरिंग इन साइलेंस, तो आप पेन में हो और आप चाहते हो कि आपकी कोई हेल्प करे, ठीक है, और आप हेल्प के लिए किसी को आवाज़ देना चाहते हो पर आप दे नहीं पा रहे हो, ठीक है, क्योंकि आप अपनी पेन को शेयर नहीं कर पा रहे। इस मंथ मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपको कोई हेल्प मिल रहा है, ठीक है। आप मे भी अकेले पेन को सह रहे हो, सफरिंग इन साइलेंस का कार्ड है, बट और आप हेल्प भी चाहते हो बट आपको हेल्प नहीं मिल रहा है। इस मंथ आई कैन सी कोई पर्सन है जो आपकी हेल्प कर रहे हैं आपके पेन से आपको बाहर निकलने में, या तो फिर ये पर्सन आपके फ्रेंड है, कोई रिलेटिव, ठीक है, कोई भी है जो आपको हेल्प कर रहे हैं आपके इस हार्ट एक एंड लॉस और
इस पेन से बाहर निकलने में। और आप किसी को इस मंथ अपनी मन की बात को शेयर करने वाले हो, ठीक है। बहुत दिनों से अगर आप अकेले स्ट्रगल कर रहे हो अपने पेन में, तो आप किसी से हेल्प लेने वाले हो और कोई पर्सन आपको रीच आउट कर सकते हैं हेल्प के लिए, ठीक है। वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। तो यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस स्ट्रॉन्ग है, ओके। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एयर साइंस यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रहा है। सो ऑप्शन नंबर 1 में भी आपकी एनर्जीज बहुत हेवी है, बहुत सैड हो, डिप्रेस्ड हो, पेन में हो, यहाँ पे ये चीज़ें दिख रही है। सो आपको ट्रस्ट रखना है डिवाइन पे, वो आपको डेफिनेटली हीलिंग भेजने वाला है इस मंथ। और कोई पर्सन हो सकते हैं जो आपको हेल्प करेंगे, काउंसिल कर सकते हैं, ओके। वी हैव मैन होल्डिंग अ कॉइन, ओके। यिन एंड यांग, एंड देन वी हैव द सन, यस, सो ब्यूटीफुल। We have angel of love, 4th chakra archangel profile, and then we have thinking woman. I can see कि आप इस मंथ, ठीक है ना, किसी ऐसे पर्सन से मिल सकते हैं। We have angel of love, 4th chakra archangel profile। तो हो सकता है आपको ठीक है, किसी ने पहले रीच आउट किया था या तो फिर अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस की थी, बट आपने हो सकता है उस पर्सन को इग्नोर किया था, ओके, बिकॉज आप किसी और के साथ थे। तो यहाँ पे नज़र आ रहा है वो पर्सन वापस आपके लाइफ में आ रहे हैं, वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, तो आपको वो रीच आउट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ें दिख रही है। एंड आप इस पर्सन, ये एक नए पर्सन भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए जो इस मंथ आपके लाइफ में आ रहे हैं, ठीक है। एंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है विद द यिन एंड यांग कार्ड, तो कुछ लोगों के लिए एंजल ऑफ लव, यिन एंड यांग, तो कुछ लोग यहाँ पर अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम से मिल सकते हैं, ठीक है। एंड जो लोग ऑलरेडी किसी के ऊपर में, आप अगर यहाँ पे दिख रहा है अगर आप किसी के ऊपर क्रश रखते हो, ठीक है, तो वो पर्सन आपके साथ बातें हो रही है उनकी, ठीक है। और आप मे बी बहुत सैड हो इस पर्सन की वजह से, ठीक है, कि ये पर्सन आपसे बातें नहीं कर रहे हैं या फिर आपके पास ये पर्सन नहीं आ रहे। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इस मंथ कोई कम्युनिकेशन इस पर्सन के साथ आपका स्टार्ट हो रहा है। और जो लोग ऑलरेडी मैरिड है या किसी के साथ रिलेशनशिप में और काफ़ी चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक बैलेंस आता हुआ दिख रहा है, ओके। बैलेंस आता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है आपके रिलेशनशिप में। यहाँ पे हीलिंग है डेफिनेटली। वी हैव द सन कार्ड, तो हैप्पीनेस है। और यस, पास्ट के फ्यू डेज़ में आपने बहुत चैलेंजेस यहाँ पे दिख रहा है फेस किए हैं, ओके। कोई फाइनेंशियल लॉस रहा है या तो अपने बहुत रिलेशनशिप में बहुत अब्यूज़, ओके, इमोशनली कोई यहाँ पे इमोशनल लॉस या इमोशनल पेन आपको मिला है, ठीक है। तो उससे आप रिकवर करने वाले हैं इस मंथ, ओके। एंड स्पिरिचुअलिटी से आप रिलेटेड कोई काम कर सकते हो, ठीक है। वी हैव द टेम्पल पाथ, आप किसी टेम्पल जा रहे हो, कोई चैंटिंग कर रहे हैं, ठीक है, मेडिटेशन कर रहे हैं, तो कुछ यहाँ पे ऐसा है। वी हैव द टेम्पल पाथ इस मंथ, ताकि आपकी रिकवरी हो सके, वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। एंड डेफिनेटली इस मंथ आपकी कुछ ना कुछ तो हीलिंग होगी, कोई हैप्पीनेस यहाँ पे आती हुई दिख रही है, ओके। एंड आई कैन सी अ चाइल्ड, ठीक है, तो यहाँ पे कोई गुड न्यूज़ रिलेटेड टू चाइल्ड बर्थ वो आपको मिल सकती है। एंड यहाँ पे एंड आई कैन ऑल्सो सी 2 पेंट ब्रशेस हियर, ओके। तो यहाँ पर आप कुछ लिखने का काम कर रहे हैं, ठीक है, कोई क्रिएटिव वर्क स्टार्ट कर रहे हैं, वो चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं, ठीक है। एंड चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़, या फिर आपके बच्चे की सेहत अच्छी नहीं थी तो, या फिर आपकी खुद की भी, तो यहाँ पे हीलिंग आती हुई दिख रही है। एंड एक फ्रीडम, ठीक है, फ्रीडम, आपको किसी चीज़ से फ्रीडम मिल रही है, ओके, वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। विद द मैन होल्डिंग अ कॉइन एंड यिन एंड यांग, तो यहाँ पे जिन लोगों के वर्क में काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस चल रहे हैं, तो फिर आपका काम अच्छे से नहीं चल रहा था, ठीक है, या पेमेंट आपको रिसीव नहीं हो रहा था, या तो पैसे से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही थी, ठीक है, एक अनस्टेबिलिटी जहाँ पर आपका काम सही से नहीं चल रहा है, आप काम को लेके काफ़ी टेंशन में हो। विद द मैन होल्डिंग अ कॉइन, यहाँ पे डेफिनेटली दिख रहा है आप काम को लेके जो आपके चैलेंजेस चल रहे हैं वो सही हो रहे हैं। विद द यिन एंड यांग कार्ड, जो कि यहाँ पे है, आपके इस मंथ में चीज़ें सही से हो पाएंगी, ठीक है ना, बैलेंस्ड वे में चलेगा। कुछ बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम यहाँ पे इस मंथ में आप नहीं फेस करोगे, चाहे वो आपकी रिलेशनशिप से रिलेटेड है, चाहे वो आपके करियर के लिए, ठीक है। और यहाँ पे सन है, तो डेफिनेटली एक हीलिंग आती हुई दिख रही है। और स्टार कार्ड भी था हमारे पास, तो ये चीज़ें हैं। आपकी बर्थडे 23 को हो सकती है, ओके। सो चलिए अभी फाइनली हम कुछ और कार्ड्स लेंगे। आपकी नंबर 3 और यस 333 आपको दिख रहा है, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। 777 नंबर, आपकी बर्थडे 22 को, एंड फॉर सम ऑफ यू आपकी बर्थडे 7/13 को आती है, ओके। वी हैव पावर एंड इंटेंशन, ओके। तो ये स्ट्रेंथ का कार्ड एंड पावर एंड इंटेंशन, तो आपके साथ जो भी हुआ, ठीक है, जो भी चीट हुआ या फिर आपने जो भी लॉस देखा, बहुत आप वीक फील कर रहे थे, वी हैव हर्ट टेक एंड लॉस, तो आप इस मंथ काफ़ी पावरफुल खुद को बनाओगे, ठीक है ना। आप इस पेन से बाहर आओगे, क्योंकि आपको लगेगा कि इतने दिन तक इस तरह से लो एनर्जीज में हम कैसे रह सकते हैं, ठीक है। तो आप अपनी इंटेंशन सेट करोगे एंड डेफिनेटली बहुत पावरफुल आप बनने वाले हो उस मंथ, ओके। इस पेन से बाहर आ रहे हैं। वी हैव डू द वर्क, ओके। तो कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट वर्क आप करोगे, ओके। सो कुछ
हो सकता है जिसकी वजह से आपका काम बहुत लॉस हो रहा था, ठीक है। तो आप अपना काम इस मंथ करने वाले, डू द वर्क, काम पे लगने वाले, आप प्लानिंग करने वाले हैं। जॉय एंड कंटेंटमेंट, सो यहाँ पे सन का कार्ड है, ठीक है। तो कुछ फ्रेंड्स के साथ मिलके आप मस्ती कर रहे हो, ठीक है, हैप्पी फील कर रहे हो, रिफ्रेश हो रहे हैं। जॉय एंड कंटेंटमेंट, काफ़ी परेशानियों से आप गुजर चुके हैं, तो मंथ ऑफ मे आपके लिए ऐसा होगा जहाँ पर आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, जॉय एंड कंटेंटमेंट, अच्छा टाइम बिता रहे हैं, ठीक है। काम भी कर रहे हैं, साथ ही साथ आप अपने आप को थोड़ा टाइम दे रहे हो, फ्रेंड्स के साथ बाहर जा रहे हो, फैमिली के साथ बाहर जा रहे हो, ठीक है। या फिर घर पे भी हो तो कोई ऐसा काम कर रहे हो जो आपकी हॉबी हो सकती है, म्यूज़िक प्ले करना, पेंटिंग करना, ठीक है, कुछ भी, ठीक है, जॉय एंड कंटेंटमेंट। तो ऐसा आप फील करने वाले हो। सो अभी हम भी और मैसेजेस आपके लिए देख लेते हैं। मंथ ऑफ मे के लिए क्या बताया जा रहा है, प्लीज़ एंजल्स हमें बताएं ऑप्शन नंबर 1 के लिए और क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। हैप्पीनेस, ओके, सो यहाँ पे फ्लावर्स है तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत हैप्पीनेस आएगी इस मंथ। जॉय एंड कंटेंटमेंट का भी कार्ड है, सो आप हैप्पी फील करने वाले हैं, ठीक है ना, हैप्पीनेस है यहाँ पे। वी हैव हॉर्स शू, गुड लक, ओके। तो हॉर्स शू है तो डेफिनेटली आपको बहुत सारी चीज़ों में सक्सेस मिल रही है, ओके। एंड कुछ पेन आपने झेला है तो यहाँ पे आपको हैप्पीनेस मिल रही है और आप पेन से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। आपके ऊपर जो प्रेशर है उस चीज़ से आप रिलीज़ हो रही है वो प्रेशर, ठीक है ना। वी हैव न्यूज़ इज़ ऑन द वे, तो कोई न्यूज़ आपको मिल सकती है। बर्ड्स फ्लाइंग, ओके, और यहाँ पर भी बर्ड है, ओके। सो कोई न्यूज़ आपको डेफिनेटली मिल सकती है। चलिए चिट से हम देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस दिए जा रहे हैं। वेटिंग फॉर समवन और समथिंग, ओके। तो मे बी आप किसी से का वेट कर रहे हो, न्यूज़ इज़ ऑन द वे, किसी पर्सन का या कोई कुछ चीज़ का, ठीक है ना, या फिर समथिंग। तो किसी का वेट कर रहे हो, किसी चीज़ का वेट कर रहे हो, तो वो चीज़ें आपकी तरफ बढ़ रही हैं, ओके। लव एंड एडमिरेशन, तो आपको इस मंथ लव और एडमिरेशन मिलने वाला है, ओके। यू आर ऑन द राइट पाथ, आपको कहा जा रहा है अगर आपने कुछ सोचा है और आपको लग रहा है कन्फ्यूज़ हो कि आप सही बात पे जा रहे हो कि नहीं, तो आपको एंजल्स बता रहे हैं दैट यू आर ऑन द राइट पाथ, ओके। मेंटल क्लैरिटी आपको आ रही है इस मंथ। फेम एंड नेम, ओके। तो कुछ लोगों को यहाँ पे लव एंड एडमिरेशन एंड फेम एंड नेम है, तो आप कुछ कर रहे हो, ठीक है, तो आपको काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं लोग, ओके। कुछ लोगों के बीच में आप पॉपुलर बन रहे हो, ठीक है। आपके कॉलेज में अगर आपका कोई इंटरनेट पे काम है तो वहाँ पर आपको बहुत सारे फॉलोअर्स गेन हो रहे हैं, आपकी फेम और नेम बढ़ रही है, ओके, इस मंथ। वर्किंग इन अ फेवरेबल इन्वायरमेंट, तो यस डेफिनेटली आपके वर्क प्लेस पे चीज़ें सही हो रही है और आपके वर्क प्लेस पे कोई चैलेंजेस चल रहे हैं तो यहाँ पे आपके लिए मैसेज है वर्किंग इन अ फेवरेबल इन्वायरमेंट, ठीक है। वर्क प्लेस पे चीज़ें सही हो रही है आप। तो चलिए हम कुछ एडवाइस देखेंगे, गाइडेंस देखेंगे आपके लिए डिवाइन की तरफ से इस मंथ के लिए क्या देना चाहते हैं एंजल्स। प्लीज़ हेल्प मी, गाइड मी फॉर माय व्यूअर्स हु हैव चोजन ऑप्शन नंबर 1। टेक इंस्पायर्ड एक्शन, फुल मून इन वर्गो, ओके। तो डेफिनेटली इस मंथ आपको कहा जा रहा है अपने एक्शंस पे ध्यान दे और एक्शंस ले वो जो आपको इंस्पायर करती है। टेक इंस्पायर्ड एक्शन, डू द वर्क, ठीक है। तो आपको बस प्लान नहीं करना है इस मंथ, ठीक है, कुछ ना कुछ तो प्लानिंग के साथ आपको एक्शन भी लेना है, ओके। एंजल्स आपको बता रहे हैं और इस मंथ में आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक्शन लो, ठीक है ना। अपनी इंटेंशन को क्लियर करो, अपने पावर में आओ और आपने हो सकता है बहुत सारा टाइम आपका ऐसा गया जहाँ सो आपको मे बी फील होता है आपने सोचने में ही बहुत सारा टाइम आपने बिता दिया, ठीक है, या फिर आपका वो टाइम चला गया। तो आपको इस मंथ काम करने के लिए कहा जा रहा है, आप एक्शन लेने वाले हो और एक्शंस लेने हैं आपको इस मंथ, ठीक है। अपनी इंटेंशन को सेट करना है। सो ये एडवाइस है आपके लिए, ओके। एंड सेल्फ वर्क डेफिनेटली करना है, चीज़ों को आप स्किप ना करें, साथ ही साथ इग्नोर ना करें, ठीक है ना। वो चीज़ें यहाँ दिख रही है। सो ऑप्शन नंबर 1, दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप सो ये रीडिंग आपको समझ आई है एंड आपके साथ रेजोनेट हुई है। ऐसा है तो मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, ध्यान रखिए अपना। बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। लोग जिन्होंने ये वाली कार्ड सेलेक्ट की है, ये ऑप्शन नंबर 2 है, या तो फिर आपकी बर्थडे से सिलेक्शन किया, इट मीन्स कि आपकी बर्थडे आती है 17 से 31 के बीच में, ये आपकी रीडिंग है। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं मंथ ऑफ में आपके लिए कैसा होने वाला है, क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स, क्या ब्लेसिंग्स इस मंथ आने वाली है एंड आपके लिए क्या एडवाइस होगा वो हम देखेंगे इस रीडिंग में, ठीक है। तो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जनरल रीडिंग होगी तो आपके साथ जो भी रेजोनेट होती है आप उसे रख सकते हैं और जो रेजोनेट नहीं हो रहे उसे जाने दें, ओके। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें एंड इन केस आपको वीडियो पसंद आती है तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक कर लें, ओके। मंथ ऑफ में आपके लिए क्या आ रहा है, 7 ऑफ कप्स, वाओ, 10 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, वाओ, and then we have king of pentacles, queen of wands, ace of wands, so beautiful,
एंड देन वी हैव जजमेंट, 3 ऑफ वैंड्स एंड द डेविल। ओके, सो ऑप्शन नंबर 2 जिन्होंने भी चूज़ किया है, ठीक है, आपके लिए इस मंथ मुझे बहुत एक्साइटमेंट आते हुए दिख रही है, ठीक है। और आप अगर वर्क करते हो कहीं पर, आपकी जॉब है, ओके, या आप घर में भी हो, आपके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ओके, आपके इस मंथ के लिए मैं देख रही हूँ कि आपके अंदर इतनी पावर आने वाली है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से संभाल पा रहे हो, ठीक है। इस वजह से आपको लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, बहुत अप्रिशिएशन यहाँ पे मिलता हुआ दिख रहा है। आप काफ़ी एनर्जेटिक फील करने वाले हो, बहुत सारे काम, मल्टीटास्किंग ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाया जा रहा है जो आप इस मंथ करोगे, ठीक है, वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। आई कैन सी अ ब्लैक कैट, ठीक है, तो आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा साइकिक एबिलिटीज़ हो सकती है। आप काफ़ी ऐसे पर्सन हो जिसकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। आपको बहुत सारे मैसेजेस आप पिक करते हो, आपको समझ आता है, ठीक है। कुछ ड्रीम्स में आपको मैसेजेस मिलते हैं, तो आप वो वैसे पर्सन हो सकते हो, ठीक है। वो चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही है। एंड इस मंथ आप काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे दिख रहे हैं स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, मल्टीटास्किंग एनर्जीज़ है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है, तो आप कर रहे हो। एंड लोग आपकी एनर्जीज़ को देख के आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आपके अंदर बहुत एनर्जीज़ है, बहुत सारे काम को अच्छे से हैंडल कर पा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें है। मे बी आप मैरिड हो, आपके घर पे आप रहते हो, तो अगर आप फीमेल हो तो यहाँ पे वो भी मैसेजेस है, मेल के लिए भी ये मैसेजेस है। एंड आप वर्किंग हो तो भी ये मैसेजेस आपके लिए, ठीक है। वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। फॉर सम ऑफ यू ये स्पेसिफिक मैसेज है, अगर आपके घर पे कोई रिश्ता आया था शादी का और उन्होंने आपको हाँ भी नहीं बोला था, ना भी नहीं बोला था, तो इस मंथ आपके लिए मैरिज प्रपोजल आता हुआ दिख रहा है। वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ कॉइन्स, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों की जिनकी मैरिज की कोई प्रपोजल थी वो अटकी हुई थी कहीं पर, ठीक है। एंड यस, आपको फील हो रहा था कि आपको क्लैरिटी मिल जाए, ठीक है, कि आपकी शादी होगी कि नहीं उस पर्सन से, और किसी के साथ आप रिलेशनशिप में और आप कमिटमेंट चाहते हो मैरिज के लिए, ठीक है। तो इस मंथ मुझे डेफिनेटली आपके लिए मैरिज से रिलेटेड जो भी वेट कर रहे हैं ना, और मैरिज का प्रपोजल आपका कहीं पे अटका पड़ा था, ठीक है, तो वो यहाँ पे क्लियर होता हुआ दिख रहा है। सो डेफिनेटली बहुत सारे लोगों के लिए विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए कोई मैरिज का प्रपोजल आता हुआ दिख रहा है, ओके। सो ये चीज़ें है। एंड जिन लोगों की फैमिली में काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, बहुत लड़ाई झगड़े, आर्ग्यूमेंट, डिसएग्रीमेंट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, फैमिली के लिए आपके लिए बहुत अच्छा टाइम होने वाला है इस मंथ, ठीक है। एंड विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स बहुत ज़्यादा यहाँ पे मनी आता हुआ दिख रहा है, ठीक है, बैलेंस आता हुआ दिख रहा है। और अगर आपको फील हो रहा था कि आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके चिल्ड्रेन, आपके स्पाउस को आप कुछ बोल रहे थे, वो आपकी बात नहीं मान रहे थे, इस वजह से कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई डिसएग्रीमेंट चल रहा था, तो फैमिली में जिन लोगों के यहाँ पे टेंशन चली थी, फैमिली के लिए बहुत अच्छा टाइम मैं देख रही हूँ कि बहुत शांति है फैमिली में। एंड आप इन्जॉय कर रहे हो अच्छा टाइम फैमिली के साथ, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स, डिसएग्रीमेंट्स थे वो खत्म हो रहे हैं, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल्स है, तो कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल अबंडेंस है, फाइनेंशियल गेन है, जॉब में प्रमोशन है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, कुछ लोग कन्फ्यूजन, इल्यूजन से बाहर निकलने वाले हैं, ठीक है। तो फॉर सम ऑफ यू, सभी के लिए नहीं है, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए है। आप किसी के साथ अभी मुझे दिखता है डील कर रहे हो रिलेशनशिप में, ओके, और आप उनके बिहेवियर को समझ नहीं पा रहे। समवेयर आपको फील होता है कि वो पर्सन, उनके इंटेंशन अच्छे नहीं है, ठीक है ना, वो आपके साथ है तो फिर उन्होंने या तो आपके साथ फेक प्रोमिसेस किए हैं, इल्यूजन, ठीक है ना, ऐसा कुछ मुझे यहाँ दिख रहा है। तो आप उस पर्सन को, आपको क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है ना, कि वो पर्सन सही है कि गलत है, और आप एक डिसीजन ले पाओगे। फॉर सम ऑफ यू डेफिनेटली यहाँ दिख रहा है कि आप किसी ऐसे पर्सन के साथ हो जो सही नहीं है आपके लिए, ठीक है। एंड ये मैसेज सभी के लिए नहीं है, ठीक है, कि हमारे पर्सन टॉक्सिक है। आप सभी इस मैसेज को ना लें कि ये आपके लिए, और आप सभी अपने पर्सन पे, पार्टनर पे शक करने लगो कि वो आपके लिए टॉक्सिक है, इल्यूजन की तरह है, टेम्पटेशन की तरह है, ठीक है। ये सभी के लिए मैसेज नहीं है, बट जिनको कन्फ्यूजन है, ठीक है ना, ये यहाँ पे दिख रहा है, आपको क्लियरिटी मिल जाएगी इस मंथ कि वाकई में वो पर्सन आपके लिए सही नहीं है, ओके। वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। कुछ नया स्टार्ट कर सकते हैं इस मंथ आप लोग, ठीक है, जो आपके लिए फाइनेंशियल अबंडेंस लेके आएगा, ओके। कुछ नया डेफिनेटली आप स्टार्ट करने वाले हैं, और बहुत ही पैशनेटली आप किसी काम को करेंगे। कुछ न्यू बिगनिंग, ओके, आती हुई दिख रही है, ओके। तो जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट साइंस नज़र आ रहे हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आप हो सकते हैं, ओके। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ठीक है, ये साइंस यहाँ पे दिख रहे हैं। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ नज़र आ रहा है, आप कोई गैजेट खरीद सकते हो, ठीक है, कोई इम्पोर्टेड प्रोडक्ट खरीद सकते हो, ओके। वो चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही है। कोई पेट, कुछ लोग पेट ले सकते हैं। वी हैव द एम्प्रेस, फर्टिलिटी, ओके। ओ माय गॉड, वी हैव दिस कार्ड, अवेयरनेस, ओके।
एंड देन वी हैव बैलेंस, 111। सो आपको 111 नंबर नज़र आ रहा है। एंड देन वी हैव दिस कार्ड, विक्ट्री एंड सक्सेस। ओके, ये 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड है जो आपके लिए डेफिनेटली दिखा रहा है आपके काम में आपको सक्सेस मिल रही है। ओके, कुछ ऐसा आप बहुत दिनों से ट्राई कर रहे थे, आपको कोई रिजल्ट्स कुछ भी, ठीक है, जिसके लिए आप सक्सेस आपको चाहिए थी, वेट कर रहे थे, तो आपको विक्ट्री एंड सक्सेस मिलती हुई दिख रही है। ओके, और बहुत हैप्पीनेस यहाँ पे दिख रही है, जो आप एक रिलैक्स मोड में हो, आपने कुछ अचीव कर लिया ऐसा यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है। और बहुत एनर्जेटिक भी फील करने वाले हैं, ठीक है, आपकी एनर्जीज़ के आप टॉप पे हो, अपनी पूरी पोटेंशियल को यूज़ कर रहे हैं। लाइक क्वीन ऑफ वैंड्स भी यहाँ पे है, तो डेफिनेटली बहुत एनर्जेटिक आप इस मंथ रहने वाले हैं, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू ये आप कोई नया जिम और कोई ऐसा फिजिकल एक्टिविटी भी आप कर रहे हो जहाँ पे आप पूरी पोटेंशियल यूज़ कर रहे हैं अपनी। ओके, एंड डेफिनेटली यहाँ पे कुछ मैजिशियन है, क्वीन ऑफ वैंड्स है। सो डेफिनेटली आप ऐसे पर्सन हो सकते हो जो कोई साइकिक है, किसी तरह के हीलर, कोई गाइड हो सकते हो आप, ठीक है। और आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे बढ़ने वाली है। आप में से कुछ लोग यहाँ पे कोई मैनिफेस्टेशन का टेक्निक स्टार्ट कर सकते हैं इस मंथ, वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। ओके, यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड है, ठीक है। तो कुछ लोग अपनी स्किन केयर रूटीन, ओके, अपनी बॉडी, जिम, ठीक है, कुछ ऐसा आप काम कर सकते हो। और यहाँ पे सिर्फ अपनी केयर नहीं, सेल्फ केयर नहीं, आप लोगों की भी केयर करने वाले, इट मीन्स आपकी फैमिली मेम्बर्स की भी केयर कर रहे हो। सो यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जीज़ है, तो काफ़ी अबंडेंस आपकी तरफ आती हुई दिख रही है, और आपकी ग्लो, ठीक है ना, वो बढ़ रही है। और ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही है जहाँ पे आप बहुत पावरफुल हो। इस मंथ आप ऐसे लो एनर्जीज़ में नहीं रहने वाले, बहुत सारे काम को संभालना, साथ ही साथ यहाँ पे आप काफ़ी बैलेंस्ड वे में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। लोग आपसे एडवाइस सीख कर रहे हैं, वो आपसे हेल्प ले रहे हैं। ओके, वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। समवेयर आप कोई खुद के ऊपर में भी आप वर्क कर रहे हैं, अपनी बॉडी के ऊपर में, वो चीज़ें डेफिनेटली नज़र आ रही है। आपको 111 ऐसे दिख सकता है, ठीक है ना, यहाँ पे 111 है, ये नंबर आपको दिख सकता है। ओके, एंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके जो काम है ना, जहाँ पे आप वर्क करते हो, वहाँ की आपकी कोई टाइमिंग चेंज हो सकती है, ठीक है। आपका कोई जॉब ट्रांसफ़र भी हो सकता है, तो फिर आप कहीं पे हो, अभी वर्क कर रहे हो, तो आपकी टाइमिंग शिफ्ट, ठीक है, वो चेंज हो सकती है। यहाँ पे ये चीज़ें नज़र आ रही है। वी हैव बैलेंस, तो डेफिनेटली इस मंथ आपको काफ़ी बैलेंस मिल रहा है। जस्टिस का जो लोग वेट कर रहे हैं, तो आपको जस्टिस मिलती हुई दिख रही है। एंड रिलेशनशिप में भी यहाँ पे जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है। ओके, कुछ लोग आप पे ट्रस्ट नहीं कर रहे थे, तो वो आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं, ठीक है, आपके एफर्ट्स को अप्रिशिएट कर रहे हैं लोग, यहाँ पे ये चीज़ें दिख रही हैं। ओके, इस मंथ आप काफ़ी बैलेंस फील करने वाले हो दोस्तों, ठीक है ना, बहुत अच्छा आपको फील होने वाला है, और बहुत पावरफुल भी फील कर रहे हैं, बैलेंस्ड। ओके, यहाँ पे बैलेंस डेफिनेटली नज़र आ रहा है। चीज़ों को अच्छे से संभालना, इवन बहुत आपके ऊपर में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है भी, तो बहुत अच्छे से संभालना, ठीक है। कोई कुछ आपको बोल भी रहा है, तो आप उसे बहुत हल्के में ले रहे हो, अच्छे से संभाल रहे हो प्रॉब्लम्स को, वो यहाँ पे एनर्जीज़ है। जॉय एंड कंटेंटमेंट, ठीक है, तो आपको बहुत अच्छा फील होने वाला है, ठीक है ना। इस मंथ आपको काफ़ी सेटिस्फाइड, कंपोजर, यस, तो आप काफ़ी इस मंथ ना चीज़ों को बैलेंस्ड वे में, वी हैव बैलेंस एंड कंपोजर। ओके, तो डेफिनेटली बहुत पावरफुल यहाँ पे आप पावरफुल बन रहे हैं, और बहुत ब्रेवली, बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को संभाल रहे हैं, ठीक है, वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। कुछ लोग अगर आपको परेशान कर रहे थे किसी भी तरीके से, तो इस मंथ आप उनको बहुत अच्छे से संभाल रहे हो, ठीक है। संभाल रहे हो डजंट मीन कि आप उनके साथ बहुत लड़ाई कर रहे हो या कुछ, बहुत अच्छे तरीके से संभाल रहे हो, ठीक है ना। बैलेंस एंड कंपोजर, बैलेंस्ड वे में। अपॉर्चुनिटी एंड चेंज, ओ यस, यहाँ पे चेंज है, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे चेंज डेफिनेटली है, तो कुछ चेंज यहाँ पे आ रहा है। वर्क प्लेस पे चेंज हो रहा है, कोई ट्रांसफ़र, या तो फिर आपकी टाइमिंग चेंज होती हुई दिख रही है। ओके, एंड वी हैव अपॉर्चुनिटी, तो आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। और जिन लोगों के लिए इस मंथ में कोई चेंज आ रहा है और आपको अच्छा नहीं लग रहा वो चेंज, ठीक है, कि आपकी प्लेस चेंज हो रही है, या तो कोई चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है और आपको अच्छा नहीं लगा, तो आपको बताया जा रहा है कि वो आपके लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज वहाँ पे आप इन फ्यूचर आपको रियलाइज़ होगा कि ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। और मैसेजेस हमें क्या मिलते हैं आपके लिए, एंजल्स हमें बताएं। गुड, ग्रेट एंड गुड फॉर्च्यून, ठीक है, तो काफ़ी लकी मंथ होने वाला है ये आपके लिए। ग्रेट एंड गुड फॉर्च्यून, आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है। ओके, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपके अंदर बैलेंस आ रहा है, ठीक है ना, वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। विश बोर्न, अ विश इज़ ग्रांटेड। ओके, तो आपने कोई विश मांगी थी,
तो वो विश आपकी पूरी हो रही है। और कुछ लोग यहाँ पे न्यू मैनिफेस्टेशन का कोई टेक्निक यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। ऐसा है तो मुझे आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में आप कौन से टेक्निक का यूज़ करते हो मैनिफेस्ट करने के लिए, ठीक है। डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ मैन विद डार्क कम्प्लेक्शन और हेयर, ओके। तो कुछ लोगों के लिए एक रिलेशनशिप हो सकता है और ठीक है ना, ये कोई रोमांटिक रिलेशनशिप भी हो सकता है और कोई बिजनेस पार्टनरशिप भी हो सकता है। और डार्क मैन है तो डार्क कम्प्लेक्शन और डार्क हेयर आप नोटिस कर सकते हो उस पर्सन के अंदर, ठीक है। बी केयरफुल, डू नॉट टेक रिस्क, ओके। वी विल टेक दिस टू एंड बाकी सब हम हटाएंगे यहाँ से, ओके। सो यहाँ पर आपके लिए है वैली, डीप पर्सनल स्ट्रेंथ एंड पीस दैट अश्योर सक्सेस, ओके यस। तो आपके अंदर काफ़ी स्ट्रेंथ आने वाला है, ओके। एंड पीस, यहाँ पे कंपोजर है, बैलेंस है। तो डेफिनेटली इस मंथ आप पीसफुल, आपके अंदर काफ़ी स्ट्रेंथ आ रही है जिसकी वजह से आपको बहुत सारी चीज़ों में सक्सेस मिल रही है, ओके। अनसक्सेसफुल प्लान्स, कुछ प्लान्स आपने मे भी बनाए थे तो उसके आउटकम जो है वो आपको फील होगा, आपको उसके रिजल्ट्स रिसीव नहीं हो रहे हैं, ओके। और यहाँ पे अनसक्सेसफुल प्लान्स है तो कुछ प्लान्स है जो आपको फील होगा कि वो फेल हो रहे हैं, ठीक है, सक्सेस नहीं मिल रही है कुछ प्लान्स आपने बनाया। एंड यहाँ पे है बी केयरफुल, डू नॉट टेक रिस्क, तो ओके यहाँ पे आपको इंट्यूशन को अपने सुनना है, ओके। एंड कोई प्लान्स है जो आपकी बार बार फेल हो जा रही है तो हो सकता है उसमें कोई रिस्क है, तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे दिखाई जा रही हैं। चलिए और भी हम मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है इसके लिए मंथ ऑफ मे में आपके लिए, ओके। यहाँ पे सक्सेस अगेन, तो सक्सेस मिल रही है आपको, ठीक है ना, कोई रिजल्ट कुछ सक्सेस है, यहाँ पे कंफर्मेशन है सक्सेस एंड फ्लो है। तो डेफिनेटली समवन न्यू इज एंटरिंग इनटू योर लाइफ, तो कोई पर्सन है जो एंटर हो रहा है आपके लाइफ में, ठीक है। कोई रोमांटिक रिलेशनशिप, कोई मैरिज प्रपोजल भी है ये, ठीक है। एंड यहाँ पे डार्क मैन है, ओके। तो यहाँ पे कोई मैरिज की नॉट बन रही है, वो भी चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, तो कुछ लोग यहाँ पे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने वाले हैं, कोई भी जॉब कोई काम स्टार्ट कर रहे हैं। यस, सी एग्ज़ाम्स क्लियर्ड, तो आपके एग्ज़ाम्स क्लियर हो रहे हैं, ओके। एंड पार्टीज़, ओके, कुछ लोग पार्टी कर रहे हैं, कोई बर्थडे आपका या फिर मंथ ऑफ मे में कोई सेलिब्रेशन, कोई पार्टी आप कर रहे हैं, ओके। एंड यू हैव लव, ओके। तो यहाँ पे समवन न्यू इज एंटरिंग इनटू योर लाइफ एंड यहाँ पे लव है, तो ये लव रिलेशनशिप हो सकता है आपके लिए, ठीक है, जो आपके लाइफ में कोई न्यू पर्सन एंटर हो रहा है, ओके। वी विल टेक 2 more, ओके। एंड इस पर्सन से आप किसी पार्टी में भी मिल सकते हैं। सिस्टर्स मैरिज, ओके। तो ये कोई पार्टी है जहाँ पर आपकी बहन की शादी हो रही है और पूरी फैमिली गैदर हो रही है। 10 of Pentacles का भी कार्ड है। चेन ऑफ इवेंट्स दैट विल अफेक्ट योर लाइफ, ठीक है। तो कोई इवेंट शुरू हो रहा है आपके लिए जो आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, कोई चेंज भी आ रहा है। चलिए आपके लिए एडवाइस देखते हैं क्या एडवाइस आ रहा है आपके लिए इस मंथ के लिए, क्या एडवाइस है आपके लिए। फर्स्ट क्वार्टर मून इन लिब्रा, कीप योर हार्ट ओपन, ओके यस। तो इस मंथ आपको ना अपने हार्ट को ओपन रखना है, ठीक है, पूरी तरह से आपके हार्ट को ओपन रखना है, चीज़ों को एक्सेप्ट करना है, ठीक है। किसी चीज़ में आपको रेजिस्टेंस शो नहीं करना, ठीक है। अपनी हार्ट को ओपन रखें न्यू अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ, कोई नया चेंज कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है। अपनी हार्ट को ओपन रखें, चीज़ों को एक्सेप्ट करें, एक्सेप्टेंस के मोड में रहे ना कि रेजिस्टेंस के मोड में। कोई प्लान अनसक्सेसफुल हुआ है, इवन दो आप एक्सेप्ट कर लें और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ देखें। सो आप किसी के लिए कोई फीलिंग्स एंड कोई पेन आपके हार्ट में नहीं होना चाहिए इस मंथ, रिलीज़ कर दें, ठीक है। एट द बॉटम ऑफ द डेक वी हैव अट्यून टू द डिवाइन, ओके। डिवाइन के साथ आपको अपनी ट्यूनिंग बना के रखनी है, ओके। यहाँ पे लिब्रा है एंड यहाँ पे पाइसिस है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। सो ऑप्शन नंबर 2, दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप सो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है, ऐसा है तो बताएं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को ज़रूर लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, ध्यान रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।